नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका YouTube चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मजेदार होंगे। तो आज के सेशन में देखने वाले हैं बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए जो 16/10/2022 का एग्जाम हुआ था, इसका वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। दोस्त देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो होती है दोस्तों कहाँ होती है? तो आपको यहाँ पे मानसून राम में होती है दोस्त, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्त? भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? निम्न में से कौन सा शब्द जो है दोस्त 42वां संशोधन में नहीं जोड़ा गया था चारों ऑप्शन में से? यहाँ पे फुल वीडियो देखकर प्रश्न के जो है यहाँ पे पूछने की जो अथी होती है दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, पैटर्न को समझिएगा कि कैसा क्वेश्चन बिहार पुलिस मध्य निषेध में पूछी जाती है। यहाँ पे देखिए ये 2022 में हुआ एग्जाम का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संशोधन द्वारा जो है कौन सा शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो कौन सा शब्द को नहीं जोड़ा गया था दोस्त? आपको यहाँ पे गणराज्य को नहीं जोड़ा गया था। किसको दोस्त? गणराज्य शब्द जो है इसको नहीं जोड़ा गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। समाजवादी शब्द, अखंडता, पंथ निरपेक्ष सब शब्द जो है दोस्त ये सब शब्द को जोड़ा गया था 42वें संशोधन के तहत। इस बात को याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्त आपके यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखिएगा, फुल डिस्कशन करेंगे और फुल वीडियो वॉचिंग यहाँ पे कीजिएगा दोस्त, राम मंच साबित हो जाएगी एग्जाम में आपके यहाँ पे। पैटर्न को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? कौन नहीं होगा दोस्त आपके यहाँ पे? इन्फ्लुएंजा। क्या इन्फ्लुएंजा जो है रोग वो जीवाणु जनित रोग नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखिएगा। मतदान की आयु जो है दोस्त 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी। मतदान की जो आयु है यानी वर्ष है, पहले 21 वर्ष में जो लोग हैं मतदान किया करते थे, वोट दिया करते थे, बट अब के जमाने में जो है 18 वर्ष में ही जो है मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो ये जो हुआ है वो कौन से संशोधन में यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है? तो कौन से संशोधन में हुआ दोस्त? आपके यहाँ पे जो 61वें संशोधन के तहत हुई थी। कौन से? 61 संविधान संशोधन के तहत। इस बात को याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखिएगा। और जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम का लिंक इस मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्त। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य जो है दोस्त वो कौन सा था? आपके यहाँ पे जो है सिक्किम था दोस्त। कौन सा था? सिक्किम था, इस बात को याद रखिएगा, सिक्किम था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 यानी 6ठे प्रश्न को देखिएगा। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? सुप्रसिद्ध फिल्म जो है गांधी का निर्देशन दोस्त किसने किया था? उसमें गांधी का निर्देशन जो है दोस्तों किसने किया था? 6 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। रिचर्ड एट वोरा ने। किसने किया था दोस्त? रिचर्ड एटन बैरो ने किया था, इस बात को याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखिएगा। निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? 4 विकल्प दिया हुआ है और पूछ रहा है कि निम्न में से कौन जो एक है अर्धचालक है दोस्त। तो कौन अर्धचालक है दोस्त? 7 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। सिलिकॉन। क्या सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इस बात को याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्त आपके यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है दोस्त? तो 8 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। सुंदरवन रिजर्व है। कौन सी है? सुंदरवन रिजर्व है, इस बात को याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्त आप यहाँ पे 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं, क्या वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? उन्हें किस प्रकार का जो है रोग हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं उन्हें जो है बेरी वेरी हो जाती है दोस्त। क्या होता है? तो कौन सा रोग होता है दोस्त? आपके यहाँ पे वेरी वेरी होती है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 क्या है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो है कोई चंद्रमा नहीं है? तो 10 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे
तो आपके यहाँ पे 10 के करेक्ट आंसर दोस्त ए हो जाएगा शुक्र का। शुक्र का जो है कोई चंद्रमा नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देखिए, अधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का जो अध्ययन होती है दोस्त तो क्या कहलाता है? तो क्रायोजेनिकस कहलाती है दोस्त। क्या कहलाती है? क्रायोजेनिकस। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12वीं को देखिएगा, ये क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिक दिवस मनाया जाता है, यानी 29 जून को दोस्त किसको जो है जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दो दोस्त आपके यहाँ पे डी होने वाली है, पीसी महाल नोविस होती है। जो आप यहाँ पे दोस्त चौथा ऑप्शन है पीसी महाल नोविस देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है कि क्लोरोक्वीन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है कि क्लोरोक्वीन यौगिक का जो उपयोग है वो किस रोग के उपचार में दोस्त करते हैं? तो किस रोग को उपचार में करता है दोस्त? 13 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है, मलेरिया के। किसके? मलेरिया के। जो आप यहाँ पे दोस्त चौथा ऑप्शन है मलेरिया देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखिएगा दोस्त, ये क्या पूछ रहा है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से, क्या कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? क्या किया था दोस्त? प्रस्थान किया था। तो 14 के करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, पलोस बंदरगाह से किया था। किससे? पलोस बंदरगाह। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है पलोस बंदरगाह दोस्त देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से ईश्वर का सही प्रवाची शब्द है। निम्नलिखित में से ईश्वर का जो सही प्रवाची शब्द है दोस्त वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, नियंत्रण सृजनहार। क्या? नियंत्रण सृजनहार। जो आप यहाँ पे दोस्त पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। ऐसा ही प्रश्न दोस्त बिहार पुलिस मध्य निषेध के एग्जाम में पूछी जाती है, आप यहाँ पे पैटर्न को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जो है ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो 16 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, SMTP। जो आप यहाँ पे दोस्त तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखिएगा, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? जो गांधी जी है दोस्त 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है दोस्त वो क्यों संचालित किया था? किस लिए संचालित किया था? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। क्या? दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। इस बात को याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। गांधी जी जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे तो नील की खेती की समस्या के लिए किए थे, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में कि दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किए थे, यानी नील की खेती की समस्या था, इसलिए जो वहां पे है चंपारण सत्याग्रह किया गया था 1917 में। और इसी के दौरान जो है गांधी जी नेतगिरी में जो है यहाँ पे दिलचस्पी लिए थे, तब से जो है वो आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। तो उनका पहला आंदोलन कौन सा था दोस्त? चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में हुआ था। ये सब बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखिएगा, गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से प्रारंभ किया? गांधी जी ने दांडी मार्च जो है दोस्त वो कहां से प्रारंभ किया था? तो कहां से किया था दोस्त? 18 करेक्ट आंसर बी हो जाएगी आपके यहाँ पे जो है साबरमती आश्रम से किया था। कहां से किया था? साबरमती आश्रम से किया था। आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दें कि दांडी मार्च जो है वो किसके समस्या के लिए है, किससे मतलब वहां पे जुड़ा हुआ है। दांडी मार्च जो है वो किससे जुड़ा है, आप लोग यहाँ पे कमेंट में बता दीजिएगा दोस्त। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है? सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन 19 है कि सुदीर्मन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है दोस्त? तो आपके यहाँ पे जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। इस बात को याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन यहाँ पे 20 देखिएगा, एक व्यवसाय क्या? एक व्यवसाय समित पुष्प का जो उदाहरण है वो क्या है? एक व्यास समित जो पुष्प का उदाहरण है दोस्त वो क्या है? तो आपके यहाँ पे मटर है दोस्त। क्या है? मटर है। इस बात को याद रखिएगा, मटर है। ऐसा प्रश्न पूछता है दोस्त। पताल शब्द का उचित विलोम है। पताल शब्द का जो उचित विलोम है दोस्त वो क्या है? तो आपके यहाँ पे आकाश होती है। पताल का आकाश होती है उसका उचित विलोम। इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन यहाँ पे 22 देखिएगा, नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। तो नीतू की सैलरी जो है ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम होगी? यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा और इसका हल कीजिएगा।
मैं आपको यहाँ पे बता दूं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगी। आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा, मैं बता दूं। और इसको जो यहाँ पे हल करके आप लोग देख लीजिएगा दोस्त, ये थोड़ा हल करने वाले प्रश्न है। फ्यूचर में यहाँ पे हम टेस्ट देखेंगे। जड़त्व के नियम को जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, तो और किस नाम से जानते हैं दोस्त जड़त्व के नियम के हम लोग? तो गति का पहला नियम के नाम से भी जानते हैं हम लोग जड़त्व के नियम के। स्वाद को याद रखें, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 देखिएगा। मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व जो है दोस्त वो राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है? आपको यहाँ पे जो है 24 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगी। असम में स्थित है। कहाँ है? असम में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा, असम में स्थित है। तो सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण किसका स्थानांतरण मौलिक संपर्क के संपर्क से होता है? किसके संपर्क से होता है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है सिफिलिस के संपर्क से। इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 देखिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की जो थीम है दोस्त वो क्या है? तो आपके यहाँ पे 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगी आवर प्लेंट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इस बात को याद रखिएगा, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगी। क्वेश्चन में यहाँ पे 27 देखिएगा। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग द्वारा किया गया है, तो मतलब किसके द्वारा जो है वो किया गया है दोस्तों? किसके द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इरेटास्थनीज के द्वारा हुआ था। इरेटास्थनीज जो आप यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्ट कारण है यह है। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्ट कारण है यह है, तो क्या है दोस्त? आपके यहाँ पे लीची है दोस्त। क्या है? लीची है। इस बात को याद रखिएगा, लीची है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 देखिए। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? 1857 की क्रांति के समय जो है दोस्त निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो कौन थे दोस्त? आपके यहाँ पे 29 का करेक्ट आंसर बी होने वाले लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इस बात को याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग थे दोस्त। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? निम्न में से कौन सा शाक का औपचारिक स्रोत है? निम्न में से कौन सा जो शाक का है एक औपचारिक स्रोत है? तो 30 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, सहकारी समितियां। इस बात को याद रखिएगा और यहाँ पे पैटर्न को समझिएगा। ऐसा ही प्रश्न बिहार पुलिस मध्य निषेध के एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती है और यह प्रश्न जो है 2022 को एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा वर्ण जो है दोस्त, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? निम्न में से कौन सा वर्ण जो है कोहरे के न्यूनतम प्रकीर्णित जो होता है दोस्त? 31 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, लाल होती है। जो आप यहाँ पे दोस्त तीसरा ऑप्शन में लाल को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे है कि 50 मील्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्त? रिक्त स्थान में, तो आपके यहाँ पे ईज भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा दोस्त? ईज भरा जाएगा। इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन यहाँ पे 33 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो 33 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है, हाइड्रोमीटर का। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी, भी मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो यहाँ से है पूरा सेट बाकी रह गया है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका अगला सेट जो है पूरा यहाँ पे वीडियो करवा देंगे। अगले सेट में जो है फुल वीडियो 100 प्रश्न तक करवाएंगे। अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग एक बार जरूर राय दीजिएगा कि आगे वीडियो लाना है या नहीं लाना है। अगर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ भाई लाना है, तो मैं अगला दिन इसका सेट तैयार करके लाऊंगा। तो ठीक है, मिलता है लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्त।